ने हमें जिम्मेदारी दी है कि आज मैं आप लोगों से बात करूं। और वो बात विशेष तौर से करनी है कि हम लोग इस बिजनेस में अगर आ गए हैं तो जो भी सफलता पाना चाहते हैं उसका तरीका क्या है, सफलता प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है। और मैं उसको अपनी ओर से कुछ भी नहीं बात करूंगा, जो सिस्टम कहता है, जो हमने सीखा है, आज मैं उसी सिस्टम के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। और उसको मैं एक स्लाइड के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। और मैं चाहूँगा कि सर जी भी बड़ा ध्यान से थोड़ा-सा सर हमें देखेंगे, क्योंकि मैं आज यहाँ आप लोगों से बात कर रहा हूँ और जो कुछ भी बात कर रहा हूँ, उस बात करने में ये हमारे मेंटर उन्हीं का शब्द दिया समझाया हुआ है, बताया हुआ है और उन्हीं की बातों से हम आप लोगों से बात करेंगे। तो दोस्तों ये आई थिंक मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। सफलता हर कोई चाहता है और उस सफलता को पाने के लिए प्रयास भी हर कोई करता है, लेकिन सफलता मिलती सबको कैसे है, इसी पे बात करेंगे आज। क्या हमारी स्क्रीन सर दिख रही है? हाँ, दिख रही। ओके, थोड़ा सा टेक्निकल इशू शायद दिखा रहा है, लेकिन चलिए मैं आ गया हूँ आपकी स्क्रीन पे। हाँ सर, दिख रही सर? यस सर। तो बात मैं करूँगा सफलता प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों हम कुछ भी अगर काम करते हैं, किसी भी क्षेत्र में जब हम ये काम करना शुरू करते हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उस काम को करते हुए हम कैसे क्या करते हुए आगे बढ़ें कि उसमें मुझे सफलता मिल जाए। तो यहाँ पे हम लोग जिस व्यवसाय में हैं, BWW एमवे यानी ब्रिट वर्ल्ड वाइड के साथ एमवे या एमवे के साथ ब्रिट वर्ल्ड वाइड, जो भी हम समझ सकते हैं। तो ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम प्रूवन है और इस प्रूवन सिस्टम में बताया गया है कि सफलता प्राप्ति की क्या प्रक्रिया है। तो यहाँ पे हमको ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड और मेंटर की मदद से सबसे पहले हमें एक बुक मिलती है जिसका नाम है लॉन्चिंग योर फ्यूचर। यानी हम अपने फील्ड में कहीं भी हैं, कुछ भी कर रहे थे, जॉब में थे या पढ़ाई कर रहे थे या बहुत अच्छे पढ़ाई वाले हैं या कम पढ़ाई वाले हैं, लेकिन यहाँ पे अगर इस बिजनेस में हमें सफलता पानी है तो वो लॉन्च करना है यहाँ पे अपने फ्यूचर को इसके तरीके से। ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड में ये लॉन्चिंग योर फ्यूचर जो बुक है, ये स्टार्ट करने से लेकर के और क्राउन एम्बेसडर तक जाने में इस बुक का रोल है। ये ऐसी एकमात्र बुक है जिसको आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि अब हमारी इसकी आवश्यकता खत्म हो गई। तो दोस्तों ये बुक है और इसी बुक में जो बातें लिखी हुई हैं उसी के बारे में आज आपसे बात करूंगा। जरूरतें और सपने, सबसे पहला प्राप्ति सफर, प्राप्ति की प्रक्रिया जो आप देखेंगे इस लॉन्चिंग योर फ्यूचर बुक में ये लिखा हुआ है कि हमारी जरूरतें और सपने क्या हैं, इसको मुझे समझना होगा। और अगर हम इसको आज तक नहीं समझ पाए हैं तो अकेले में बैठें और अकेले में बैठ करके एक पेन पेपर लेकर के लिखना शुरू करें कि आज की डेट में अगर मेरे पास एक अच्छा स्वास्थ्य हो और पैसा हो और हमारे पास समय भी हो, इन तीनों कॉम्बिनेशन के साथ हम अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं, उसमें आपकी ज़रूरतें भी नज़र आ जाएंगी आपको और सपने भी आपको मालूम पड़ जाएंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी दोस्तों इन सपनों के बारे में। ये सपने आई थिंक सपने तो हैं, बट आज की जो ज़रूरत है दोस्तों, अगर हमारी इनकम की बात करें कि मेरी सैलरी हमारे फैक्ट्री जॉब में 25,000 रुपये, जब स्टार्ट किया था इस बिजनेस को तो उस समय हमारी सैलरी 10,000 रुपये थी। 10,000 रुपये की सैलरी में जब मुझे इस व्यवसाय से 10,000 से ज़्यादा पैसा मिलने लगा तो मेरी ज़रूरतें जो थी ना वो और बढ़ती चली गई और वही ज़रूरतें फिर सपने भी दिखाने लग गई। तो ये सारे सपने और ज़रूरतें हमारी क्या हैं मुझे पता होना चाहिए। तो अपने सपनों को डिफाइन करें, अपने ज़रूरतों को डिफाइन करें और फिर जब ये डिफाइन हो जाएगा तब नेक्स्ट स्टेप आएगा लक्ष्य। शुरुआती दौर में हमें लगता है कि ये भी हो जाए तो अच्छा था, वो भी हो जाए तो अच्छा था, एक साथ कई सारी चीज़ें को पाने की चाहत होती है। लेकिन दोस्तों एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती। अगर हम बहुत सारी चीज़ों की चाहत एक साथ करते हैं तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होता,
हम एवरेज होके रह जाते हैं। इसलिए सारी ज़रूरतों और सपनों को लिख करके उनमें से किसी एक को अपना लक्ष्य बनाएँ और वो लक्ष्य बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो सपने हमारे होंगे, जो ज़रूरतें हमारी होंगी, कुछ ऐसी होंगी जिनमें कम पैसा, कम टाइम लगेगा, कुछ में बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और कुछ में मीडियम पैसा और मीडियम टाइम लगेगा। तो हमारे लॉन्चिंग और फ्यूचर बुक में दिया हुआ है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म। तो अपने सपनों में से एक लक्ष्य बनाते हुए इस बात का ध्यान रखें कि अभी मेरा इनिशियल टारगेट क्या हो सकता है, हमारा जो शुरुआती छोटा लक्ष्य जो मेरा है वो क्या हो सकता है, उसको आप प्लान करें और जब प्लान करेंगे ना उसका एक गोल डिसाइड कर दें। गोल डिसाइड करने का मतलब हुआ कि उसमें आप डेट डाल दें और उस डेट डालने के बाद ही आपका सही मायने में वो लक्ष्य निर्धारित हुआ। अगर आपका एक गोल निश्चित हो पाया तो आप आगे जो काम करना है उसको कर पाएँगे। लेकिन इस गोल के लिए आपको ज़रूरत होगी प्लानिंग की। उस प्लानिंग में आप अगर शादीशुदा हैं, तो हस्बैंड वाइफ दोनों बैठिए, आपस में विचार कर लीजिए और उसके बाद अपने मेंटर्स की सहायता लीजिए, जो भी आपके गुरु हैं, जिसको भी आप अपना पथ प्रदर्शक मानते हैं, उनके संग बैठिए इस बिज़नेस में और उनको बताइए कि सर मेरा ये सपना है और ये मैंने गोल बनाया है, इसकी हमारे पास ये प्लानिंग है मेरे हिसाब से, आप देख लो, आप जैसा कहो तो हम इसको करना शुरू कर दें। दोस्तों, अगर आप अपने मेंटर से इसकी मदद लेते हैं प्लानिंग करने में, तो आपका सबमिशन ही जो है, आपके उस प्लानिंग में जान डाल देता है। आपका गुरु आपके इस प्लानिंग में बहुत कुछ नहीं कर पाता, लेकिन आपका वो सबमिशन जो होता है, इसकी वजह से वो आपका मेंटर इस प्लान में इतनी पावर भर देता है, आपके अंदर ऐसा उत्साह भर देता है कि आप उस चीज़ को एक्शन पार्ट में ले आते हैं। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है विश्वास। जिस समय आपके पास विश्वास आ जाता है कि ये जो प्लानिंग हुई है, ये जो मेरा सपना है, इसे हम पा ही जाएँगे। दोस्तों, विदाउट बिलीव आप कुछ भी चीज़ें मन से नहीं करते और कहते हैं कि अपने आप में कितना पोटेंशियल है, इस पे विश्वास कीजिए। पीछे जो भी था उसको भूल जाइए। आप कब से इस बिज़नेस में हैं, अभी आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है या आपको 1 साल हो गया या आपको 2 साल हो गया। आपने इसके बारे में प्लान किया था, आप प्लान में फेल हो गए या आपने अभी कोई प्लान ही नहीं बनाया। दोस्तों, हम आपसे कहते हैं ये BWW का सिस्टम बहुत ही पावरफुल है। अगर इसके बताए गए तरीके पे चलेंगे, अपने आप में चेंज करते रहेंगे, आपके अंदर अपना विश्वास बढ़ जाएगा। अपनी कमजोरियों से सीखो। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज एक वीडियो हमने सबको सर्कुलेट किया है, शायद आपने देखा होगा, ब्लाइंड इंटेलिजेंस। एक अंधे व्यक्ति का आपने देखा होगा, एक आमिर खान ने कोई वीडियो बनाया था, इंटरव्यू लिया था, तो वहाँ पे उस व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनिए। अगर आपके अंदर कोई कमियाँ भी हैं, आपको बोलना नहीं आता, आप देखने में अच्छे नहीं हैं, आपके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ है, बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, आप अपने आप पे विश्वास कीजिए, आप बेमिसाल हैं और यहाँ पे आप बेमिसाल हैं, इस बात की मोहर लगाने के लिए आपको एक मेंटर मिलता है। इसीलिए कहते हैं, इस बिज़नेस में एक मेंटर चाहिए ही चाहिए, जो आपके अंदर जो पोटेंशियल है, उसके ऊपर आपको उत्साहित कर सके। तो अपने पुराने बातों को भूल जाइए, पिछली ज़िंदगी जो भी आपकी रही हो अभी तक, अपने आप पे विश्वास कीजिए, अपने पोटेंशियल पे विश्वास कीजिए, अपने मेंटर पे विश्वास कीजिए और अपने जो गोल बनाया है, उसकी प्लानिंग अपने मेंटर के साथ ज़रूर बैठ के फाइनल कीजिए। और जिस समय आपको अपनी उस प्लानिंग पे विश्वास आ जाएगा, तब जो आप अपना कर्म करेंगे, एक्शन लेंगे, वो जो पैशन क्रिएट होगा, जो एंथुसियाज्म होगा, आपको हर समय आपको यही याद रहेगा कि मेरा सपना जो है मुझे पूरा करना है। तो चाहे कितनी ही लंबी चौड़ी वो नदी क्यों ना हो, आप एक जंप में उसको पार कर जाएँगे, क्योंकि आपके पास उस विश्वास की पावर होगी
आपके मेंटर की ब्लेसिंग होगी, तो आप अपने सपनों तक ज़रूर पहुँच जाएँगे। लेकिन कर्म करना बहुत ज़रूरी है, एक्शन। तो जब आप एक्शन करेंगे इस पैशन के साथ, तो निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर आप वास्तव में, जैसा ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड में बताया गया, जो लॉन्चिंग ए फ्यूचर बुक में दिया हुआ है, अगर आपके पास बुक है, तो आप उसको फिर से पढ़ें। भले ही आपने पहले पढ़ा हो, फिर से पढ़ें और पढ़ करके आप उस पे अमल करें। अमल करेंगे, आपका जो भी लक्ष्य होगा, जो भी गोल होगा, उसको आप ज़रूर पालेंगे। यही मेरा प्रेज़ेंटेशन था। और दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, मुझे आज बहुत खुशी इस बात से है, इस पीपीटी को मैंने बनाया है आज, और इसी मोबाइल से बनाया है। पहली बार बनाया, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं भी कर सकता हूँ। हमारे डायमंड बॉस सर कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को चाहत वाली बात, इमोशनल हो जाएँगे ना, तो आप उस चीज़ को कहीं न कहीं से प्राप्त कर ही लेंगे। और आज वो चीज़ बिल्कुल सच हो गई। आज कल हमारे मेंटर ने जब कहा कि आज ऐसा-ऐसा है कि कल का जो है प्रेज़ेंटेशन आपको देना है, ये टॉपिक आपको दिया जाता है और आपको कोई बात नहीं। देखिए, मेंटर तो मेंटर होता है। उनको पता था कि मैं शायद नहीं बना पाऊँगा दोस्तों, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जो बताएँगे लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन थैंक गॉड, हमने अपने मेंटर के लिए ये सोचा कि मेंटर ने मुझे ज़िम्मेदारी दी है, तो मैं पूरे अपने लोगों को कम से कम वो मैसेज डिलीवर कर पाऊँ, जैसे हमारे डायमंड बॉस कर देते हैं। बहुत अच्छा प्रेज़ेंटेशन बना के बताते हैं, तो दिल में उतर जाती है बात। मैंने भी ये कोशिश की है दोस्तों, आपको ये बताने की कि प्राप्ति की प्रक्रिया में हमने जो बताया है, इसको आप अपने अपलाइन से ज़रूर चेक कर लें। और लॉन्चिंग और फ्यूचर में जो दिया गया है, उसी की बात को मैंने आपको बताया है। लॉन्चिंग ए फ्यूचर बुक को फिर से पढ़ें। इसका अ, ई ई बुक भी इसकी है, आ गई है, लॉन्चिंग ए फ्यूचर बुक की ई बुक भी है। आप चाहेंगे तो आपको ई बुक भी मिल जाएगी, और हार्ड कॉपी होगी तो उसकी तो बात ही अलग है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं चाहूँगा कि आज के इस प्रेज़ेंटेशन को अ, हमारी किसी को पता नहीं था। हमने